आशीष शुक्ला जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक अनजान सा भय निरंतर बना रहता है, मन बहुत अशांत रहता है। बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। यही भय भगवान के चरणों में लगा सकता है यदि आप चल पड़ो तो, कि जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नहीं। जब मन भयभीत होता है तो समर्थ का सहारा लेने की इच्छा होती है। यहाँ कोई समर्थ नहीं, सब काल के अधीन है। कालातीत समर्थ तो भगवान है। तो जो सभीत आवा सरनाई रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कहते जो भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूँ। तो ये तो अच्छा है, भय तो बना रहना चाहिए। भगवान कृपा करते हैं तब ऐसी बात आती है। हमारा मन कहीं भी विश्वास न करे, कहीं भी प्रियता न रह जाए। सब जगह से मन हटकर एक बात में कि यार सब नाशवान है, सब छूटेगा, सब धोखेबाज, सब कपटी, सब छल पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। हे भगवान मैं आपकी शरण में। जब इधर से धोखा मिलता है तो सही रास्ता खुल जाता है भगवान का, और जब इधर प्यार मिलता है तो सही रास्ता बंद रहता है। तो बड़ी कृपा है जिनको संसार से ठोकर मिली, जिनको संसार से धोखा मिला, जो संसार के प्रति भयभीत है, तो वो एक रास्ता निकल आता है भगवान का। तो हर समय नाम जप करो, धीरे धीरे भय निर्भयता की तरफ चल देगा। जब भगवान हमारे साथ हैं तो मुझे भय किस बात का। जब भगवान का नाम हमारे पास है तो भय किस बात का। ये दो बातें अपने जीवन में रख लो। जब सर्वत्र भगवान है तो आपके पास भी है, जब सब समय में है तो इस समय में भी है, सबके हैं तो हमारे भी हैं। और भगवान का नाम, दो बात, नाम जप और भगवान के सानिध्य का अनुभव। तो मैं जहाँ भी हूँ भगवान मेरे साथ है, क्योंकि नाम जप चल रहा है और सर्वत्र भगवान है। तो जहाँ भी हूँ वहाँ भगवान है ना। तो हमें भगवान के सानिध्य का और भगवान के स्मरण का, ये दो बात रखनी। भगवान का नाम स्मरण चल रहा है, भगवान का सानिध्य, तो कुछ दिनों में देखोगे आप निर्भय हो जाओगे। इसलिए कई बार कोशिश ये करता हूँ कि जब जैसे हनुमान जी के यहाँ जाते हैं तो मंगलवार या शनिवार है तो उस दिन नहीं जाता हूँ, बस कि किसी और दिन जाता हूँ और तब उनसे ये कहता हूँ कि कोई नहीं आया मैं आ जाऊँ। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। खूब नाम जप करो और भगवान के सानिध्य का अनुभव करो। मर्जी, जो भय और जैसे भय जैसी स्थिति या मन अशांति, ये हमारे कर्मों का ही फल होता है मर्जी, इसी जन्म या पूर्व जन्म के। हाँ, भय पाप का फल होता है। भय जो कोई न कोई पाप है वो भयभीत करता रहता है। हाँ, क्योंकि हमें स्मृति नहीं है ना। माया का काम है स्मृति को विस्मृति के गर्त में डाल देना। अब जैसे 3 दिन पहले आपने क्या खाया, आपने ही खाया है, लेकिन आपको बड़ा एकाग्रता करनी पड़ेगी। 3 दिन पहले सोचना पड़ेगा। माया विस्मृति में डालती चली जाती है। तो हमसे जैसे पाप कर्म हुए विस्मृति के गर्त में गए, अब वो जो अपना प्रभाव दिखाएंगे तो हमको चिंता, शोक, उद्वेग, भय ये देंगे। अगर पाप न हो तो निर्भय, निश्चिंत, निशोक होगा। इसीलिए कहा भगवान का सानिध्य और निरंतर नाम जप। जय प्रकाश प्रजापति जी, गोरखपुर। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, पिछले 2 सालों से प्रतिदिन आपको सुन रहा हूँ, नाम जप भी कर रहा हूँ, परंतु कुछ महीनों से संसार की बनावटी व्यवहार से दूर रहने को मन कर रहा है और अंदर से चिड़चिड़ापन भी बना रहता है। महाराज जी मेरा समाधान करें, मैं अभी क्या करूँ? ऐसा पर उसको छुपाए रखिए और व्यवहार सम्यक रूप से कीजिए। ऐसा आता है इतना जोर का आगे जैसे हम भजन करते हैं तो ये असत संसार अच्छा नहीं लगता। फिर नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात, ये अच्छा नहीं लगता है। पर अच्छा न लगते हुए भी गृहस्थी में है तो रिश्ते नाते संबंध सब निर्वाह करना होता है। तो अंदर की बात छुपा कर बाहर व्यवहार मुस्कुरा के ही करें। सम्मान पूर्वक सबसे वार्ता करें, उचित वार्ता करें। ऐसा न दिखाई दे किसी को कि आप भजनानंदी हो या आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती। इससे आपका भजन बढ़ता रहेगा। व्यवहार में त्रुटि होने पर परमार्थ में बाधा पड़ जाती है। जैसे ये हमारे पास आए और हम इनसे ऐसी वार्ता की कि असंतुष्ट हो गए, तो इनके हृदय में भगवान बैठे हैं। उसका प्रभाव पड़ेगा कि मेरे भजन में विक्षेप पड़ने लगेगा। तो अपने भजन को बचाने के लिए राधे श्याम आइए बैठिए। कोई बात कर रहे, बहुत सुलझ कर उत्तर दिया, अच्छा बस 1 मिनट में आप, तो उससे ज़्यादा आनंद रहेगा। और यह दिखाना कि ये तो संसार की असत बातें हैं, आप हमसे क्यों वो
सच्चा भजन का स्वरूप है अपने आप को छुपाकर नाटक प्रयोग। जैसे नाटक मंच में थोड़ी देर के लिए हमें स्वांग करना होता है, ऐसे में नाटक करना है। ये संसार एक नाटक है। कोई भाई रूप में आता है, कोई रिश्तेदार रूप में आता है, कोई पत्नी रूप में, कोई विविध, तो हमको उसको साथ वैसे ही व्यवहार करना है जो धर्म है, और अंदर से समझना सब झूठा है। सत्य तो एकमात्र भगवान है। 4 दिन बाद ये सब छूट जाएगा, ये शरीर भी छूट जाएगा, रह जाएगा भगवान का भजन। ये अंदर की बात रखनी, बाहर से ऐसे व्यवहार करना है। क्योंकि गृहस्थ धर्म है ना, विरक्त धर्म हो तो भाई साफ साफ बात कर दिया, लेकिन उसको भी अगर समाज सेवा का भगवान ने सौभाग्य दिया है तो करना पड़ेगा। जैसे अपने करना, अपना मन कहता है कि क्यों बात करें, पर करना पड़ता है क्योंकि भगवान ने सेवा दी है। तो ऐसे आपको गृहस्थ सेवा दी, तो आप अपनी सेवा को भगवान का चिंतन करते हुए, अपने भजन और अपने स्वभाव को गुप्त रखते हुए, अंदर स्वभाव बैरागी है और बाहर से राग प्रस्तुत करते, आओ बहुत दिनों बाद आए, कैसे हो आप, अब इतने में खुश हो जाएगा वो। और अगर हाँ बताओ, तो ये स्वभाव भक्त का भी नहीं होता कि नाक में गुस्सा रख करके बात करे। हंसी बोले बहुमान दे, हंसी बोले बहुमान दे, जब हरिवंश नाम जानी है तब सबहिन ते लघुमान है। हंसी बोले बहुमान दे, बहुत मान देते हुए मुस्कुरा कर भाषण करे। यद्यपि इच्छा नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं किससे बात करें, पर फिर भी शास्त्र आज्ञा करता है, क्योंकि सब में भगवान है और व्यवहार में रह करके व्यवहार निर्वाह करना पड़ता है। आकांक्षा सक्सेना जी, जर्मनी से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मुझ पर पिछले कुछ वर्षों से पारिवारिक सामाजिक संबंधों, पद, व्यक्तिगत स्तर पर अति प्रतिकूलता का सामना हो रहा है। प्रभु जी, ये प्रतिकूलता मुझे कृष्ण राधा जी के प्रेम की ओर ले आई। पिछले कुछ महीनों से आपकी वाणी से सुख मिल रहा है, हर प्रश्न का उत्तर भी स्वतः ही मिल रहा है। प्रभु जी, आपसे मिलने की व्याकुलता मुझे वृंदावन खींच लाई। 2 दिन पहले आपके दर्शन किए तो जैसे जीवन मृत्यु एक साथ महसूस हुआ। आप जैसे जैसे समीप आते जाए, दिल की गति तेज, मुंह से राधा 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 और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान की कृपा से है। हृदय जब पवित्र होने लगता है तो ऐसी भावना बनने लगती है, और विपरीतता, तिरस्कार, प्रतिकूलता ये भगवान की कृपा से मिलती है। जिससे हम संसार के राग से हट नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये देकर हटा दिया। संसार की असलियत समझ में आ जाती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं वो हमारा तिरस्कार करता है, हम किसी का हित करते हैं वो हमारा अहित करता है, जब हम किसी के मंगल की बात सोचे वो हमारा मंगल करता है, तो असलियत समझ में आ जाती है कि संसार कपटी है, छली है, नाटकबाज है। तो हमारा मन लगता है फिर सच्चे मार्ग में चलें। तो सच्चे प्यार का विषय तो भगवान है, और जब भगवान की तरफ चलते हैं तब हमारा मंगल होना शुरू हो जाता है। तो हम अपमान को, तिरस्कार को, प्रतिकूलता को भगवान की कृपा मानते हैं, जिससे असत संसार का राग छूटकर भगवान की तरफ हम चल पड़ते हैं। और जब भगवान की तरफ चलते हैं तो भगवान पहली कृपा करते हैं कि संत संग दे देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। भगवान जहाँ संत संग दिए फिर हमारा जीवन बदल जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि संत दर्शन मात्र से हमारे हृदय में ऐसे भाव, तो भगवान की कृपा का ही प्रतीक है। हाँ, खूब नाम जप करो और अच्छे भाव से रहो। अब भगवान को न छोड़ना, उनको पकड़ लो, अब गले पड़ जाओ। महाराज अभी तो भूल में थे, अब आपने ही रास्ता दिखाया, अब आप ही मंजिल पहुंचाओ। और भगवान की शरण में रहो, खूब सत्संग सुनो और नाम जब पकड़े रहो, राधा 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 राधा।